3 दिसंबर को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस, 15 दिन के अंदर 100वां केस। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार। कोरोना के इस नए बहरूपिये की जिस रफ्तार ने दुनिया भर के देशों में खौफ पैदा कर रखा है, वही रफ्तार अब हिंदुस्तान में भी दिखने लगी है। महज 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के केस 200 के पार पहुंच गए हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओडिशा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, जहां संक्रमित की संख्या 2 हो चुकी है। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 केस आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना 20, कर्नाटक 19, राजस्थान 18, केरल 15, गुजरात 14 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 200 संक्रमितों में से 77 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओमिक्रॉन का हर चौथा केस दिल्ली से आ रहा है। वहीं राजधानी में 2 ऐसे शख्स भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में आम लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 100% जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए। तो पता तभी लगेगा कि उनको अगर चेक करेंगे कि भी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने % लोग। इसके लिए कैपेसिटी कितनी है दिल्ली? अभी देखिएगा, दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, LNJP और ILBS। उनके अंदर लगभग 100 सैंपल डेली किए जा सकते हैं और केंद्र सरकार की भी 2 लैब्स हैं, इसमें उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। सावधानी और तैयारी ओमिक्रॉन के खिलाफ यही 2 बड़े हथियार हैं। एक्सपर्ट भी अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब यह है कि जब अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। ओमिक्रॉन को लेकर पहले थ्योरी आई कि भले ही इसकी रफ्तार तेज हो, लेकिन इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी गलत साबित कर रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के 73% सैंपल इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में यह आंकड़ा 100% है। यूएस में कोविड के मामलों में इस महीने 50% बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। उधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड में चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। वहीं अन्य यूरोपीय राष्ट्र क्रिसमस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ी बात, ओमिक्रॉन को लेकर अभी वैज्ञानिक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस नए वेरिएंट का नेचर क्या है। WHO भी कंफ्यूज है इसकी रफ्तार को लेकर, इससे होने वाली मौत को लेकर। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. अब ओमिक्रॉन से बढ़ रही मौत के आंकड़ों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नए तरीके से इस वायरस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं डेल्टा वेरिएंट की मार झेल चुके भारत के लिए सावधानी ही एक बड़ा उपाय है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में अब हिंदुस्तान को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई है।
नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसके अलावा निजामुद्दीन, तमाम वो रेलवे स्टेशन है जहां पर करीब 8 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं चेकिंग करने के लिए और उन चेकिंग स्टेशन पर बाकायदा जांच की जा रही है। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री जो बाहर से आते हैं गाड़ियों में, उन यात्रियों को चेक किया जाता है, उनके RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन दी जाती है। नेत्रपाल जी मेरे साथ हैं। सर, सुबह से कितने लोगों की आप लोग चेकिंग कर चुके हैं? सर, सुबह से अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर की टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी हमारी कंटिन्यू टेस्टिंग है और हम लगभग 3 से 4 बजे तक हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे और जितने भी लोग आने और जाने वाले हैं सब लोगों का हम टेस्टिंग करते हैं। तो कितने सेंटर्स आपने बनाए हैं यहाँ पर? सर, नई दिल्ली पे हमारे 8 सेंटर्स हैं, 4 इस साइड पे हैं, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ है। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूँ वहाँ पर? हाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 सेंटर बने हुए हैं हमारे और हमारे 8 सेंटर बने हुए हैं ISBT कश्मीरी गेट पर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बहरहाल सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी को हिंदुस्तान से भगाने का, तीसरी लहर को आने से रोकने का। आज तक ब्यूरो।